ए विश्वा, हाँ, बोल। आज मेरी वेडिंग डे तुझे पता हाँ, थी वो ना? तो पता है। घर पर बैठकर एकदम मस्त से शराब पीने की सोचा तो गौरी मुझे बहुत डांट रही है यार। ए गौरी का चिल्लाना भी सही है और तेरी शराब पीने की इच्छा भी सही है। तेरी जैसी इच्छा थी मैंने वैसा इंतजाम। क्या हाल है भाई? ठीक है रे, सब भूल जाते हैं यार। ए अनजाने में ही पूछ रहा हूँ, बोट पर जाकर शराब पीने की तेरी इच्छा है ना मेरे भाई? ए मैं कहीं भी शराब पीता हूँ, गौरी लफड़ा करती है यार। ओके, समुद्र के बीच में पानी के ऊपर शराब पीकर हम लोग तैरने वाले हैं भाई। गिलास में शराब भरकर मैं पिलाऊंगा तुझे एक राउंड। ये दुनिया घूम रही है न जाने कई राउंड। सिगरेट दे मुझे। चल, ए चल ना। और डाल डाल आइस क्यूब, आइस क्यूब। हाँ, एक राउंड और, एक अरे बार, एक डालता हूँ बार और। डालता हूँ। हाँ, अरे बस कर और नहीं हाँ, भाई। ओके, एक राउंड और, एक बार। अरेंजमेंट एकदम सुपर है यार। तेरी पहले से प्लानिंग थी क्या अरे नहीं रे, सुबह तेरा मन था ना, उसके बाद ही ये सब इंतजाम किया मैंने। चल उठा, फॉरेन की शराब है भाई, रात भर पीनी है। चीयर्स। चीयर्स। ए रघु, तू और गौरी आज जैसे खुश थे ना भाई, हमेशा ऐसे ही खुश रहना तुम दोनों। चीयर्स। ए रघु 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 ए रघु यार, इतनी जल्दीबाजी में क्यों पी रहा है यार? शराब खत्म थोड़ी ना हो रही है। हाँ देख, ऐसा है कि देसी शराब एकदम आराम से पीने से और विदेशी तुरंत झट से पीने से मस्त नशा चढ़ता है। सीख जा यार ये सब। कब कब क्या और कैसे करना ये सब उसको सीख तब तब वैसा ही करना चाहिए, यही कहना चाह रहा हूं मैं। ये करेक्ट, एकदम सेट लग रहा है। कोई सॉन्ग लगा। हाँ अभी लगाता हूँ, लाना। कैसा गाना सुनेगा क्या तू बात बता? है, वाह वाह, आह आह, ओ, वाह, ये वाह वाह। ये अच्छा है ना भाई? ये हाँ, पैसा ये बोलता पैसा है, बोलता है, पैसा ये बोलता पैसा है, बोलता पैसा है, करो, लाख रुपए आने वाले हैं, ये पैसा थैंक यू बोलता विश्वा, है। थैंक यू विश्वा, थैंक यू विश्वा। चल 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 ले। ए रघु 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 रघु, गैप नहीं होना चाहिए। तूने बोला था ना, ये ले बना, पैक बना, पैक रुक जा बना, ले। रुक जा, तू रुक जा। अरे 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 यार, रघु रघु रघु, अरे यार। इस शराब का नाम क्या है बे? रेमी मार्टिनी कोनियाक। क्या कीमत होगी इसकी? ए तेरी खुशी के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है यार रघु। डोंट कंपेयर यार, एंजॉय। शे, बस यही तेरे अंदर की यही बात मुझे बहुत पसंद है। तू कितना अमीर है, खुद का बंगला, 4-5 कार, ऐसे 10-15 बोट हैं, बहुत बड़ा हॉलिडे रिसोर्ट है। इतना सब होने के बाद भी घमंड नहीं है तेरे अंदर जरा सा भी। तू कैसे रह लेता है यार ऐसे? यार मैं कब बनूंगा बड़ा आदमी? ए पैसे को सबसे बड़ा समझेगा तो बड़ा नहीं बन पाएगा। हाँ 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 हाँ, तेरे पास पैसा बहुत है इसलिए तू पैसे को छोटा समझता है, लेकिन मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं है। अरे स्टॉप इट यार, क्यों यार हमेशा तू इसी बारे में बातें करता रहता है? ये देख, दुनिया में पैसे से बढ़ के और भी बहुत कुछ है यार। नो 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 नो, पैसा ही बहुत बड़ी चीज है। सारी बड़ी चीजें खरीदने के लिए पैसा ही चाहिए। अभी तेरे पास है, इसीलिए तू आज मुझे पैर के ऊपर पैर डालकर पार्टी दे रहा है यहाँ। बस इसीलिए मैं भी जबान निकालकर कुत्ते की तरह पिए जा रहा हूँ। पॉकेट की शराब। अरे अरे इतने में ही ग्लास उल्टा कर दिया तूने। रुक जा रुक जा रुक जा, क्या तू मेरा फ्रेंड है? तू मेरा फ्रेंड है? ये अचानक क्या हो गया तुझे? तुम्हारे एक फ्रेंड ने ज्यादा शराब पी ली, अगर उसकी सेहत खराब हो जाएगी, और तुम कह रहे हो कि ग्लास उल्टा रख दिया। तू फ्रेंड है कि क्या? हंस क्या रहा है? ये ले तू पी, ले 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 रघु 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 रघु, तुझे पता है ना मैं हमेशा शराब नहीं पीता हूँ। इसका मतलब कि मैं एक नंबर का शराबी हूँ, यही कहना चाहता है तू? अरे क्या यार, मैं जो भी बोल रहा हूँ तू उसे गलत ही समझ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो तू बोल रहा है वो सही है और जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। अरे यार, गौरी जो बोल रही थी सही बोल रही थी, बकना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, मैं ही गलत बात कर रहा था। तू जो बोल रहा है वो सिर्फ गलत ही नहीं है, साथ में रहने वाले दोस्त को तू गलत कहकर धोखा दे रहा है। तू क्या बक रहा है यार? मैं बक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ए रघु, तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है, तू चुपचाप सो जा, सुबह बात करेंगे हम लोग। जो मैं बोल रहा हूँ उसे तू क्यों रोक रहा है? तुझे डर है, डर है, डर है कहीं ये सारी बातें करेगा और तेरा सच सामने आ जाएगा। अरे किस बात का डर है यार? हाँ बोलना। ए रघु 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 रघु, क्या क्या दोस्त का गाना चल रहा है? हाँ हाँ हाँ, बुलशिट बुलशिट। क्यों रे, ऐसा क्यों?
तूने मुझे पार्टी दी, पार्टनर बनाया, ये सब क्यों? तूने जो मेरे ऊपर दोस्ती रखी है उसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि तूने मेरी बीवी को रखा है, उससे तू प्यार करता है। अब एक शब्द भी मत कहना। अगर इससे ज्यादा कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या 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 क्या? मैं सिर्फ चुप रहूं, तुम चुप नहीं हो सकते? क्या ये सब न्याय है? ए रघु, मेरी बात सुन यार। अगर गौरी को ये सब पता चल गया ना तो खुदकुशी कर लेगी यार वो। हे, मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, तेरी बीवी को मरे कितने साल हो गए? तू आज भी इतना हट्टा कट्टा ही है ना? क्यों तू दूसरी शादी नहीं कर रहा है? हे, तू बोलेगा नहीं, मुझे पता है। जब मेरी बीवी तेरी रखायल बनकर रहेगी तो तुझे दूसरी बीवी की क्या जरूरत पड़ेगी? बोलना रहेगा ना? क्यों रे, मुझे टेंशन लेना चाहिए, तू टेंशन क्यों ले रहा है? शिट। बस, अब एक और शब्द मत कहना। इतने दिनों से तूने अपने दिल में इतनी गंदी सोच रखी। शिट, तेरा मुंह भी देखना अब मुझे पाप लग रहा है। हट, जा रहा हूं मैं यहाँ से। शाबाश 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 शाबाश। मुझे अच्छे से नशे में करके मेरी बीवी के पास जा रहा है क्या? वो भी इंतजार में होगी। उसी के लिए तूने ये प्लान करके मुझे समुद्र के बीच लेकर आया है ना? क्यों रे, तुम लोग दूसरों की बीवी को पटाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो? रघु! मार दे मुझे, मार रे मुझे, मार डाल। तुम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हूं ना? मुझे मार देगा तो तू मेरे घर कभी भी जा सकता है, यही करेगा ना? अब बोलना। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, प्यार रघु, मैं तेरे लिए स्पॉट तक करके रखता हूँ, स्पॉट तक करके रखता हूँ। मैं मारा खाया कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक नाग हूँ। तुझे जैसे जैसे नहीं छोड़ूंगा। मेरे एक ही नाग ने तेरे हाथ खाया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं हो गया खत्म करूंगा। अरे लेना होता नहीं तो जा यहाँ से, समझा? चल भाग
दोस्त का तूने कत्ल कर दिया, जैसा तूने कहा था वैसा ही मारा। हरामजादे, बता क्यों मारा मेरे दोस्त को? अरे ये क्या आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। सुन, तूने कहा था तू मारेगा मेरे दोस्त को, बोल। रातों रात खत्म कर दिया तूने उसको। अरे मैंने तो इसे बोल वचन किया था, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया भाई, मुझे छोड़ दो। तू नहीं मारा मेरे दोस्त को, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा। मुझे बचाओ मुनियम्मा, मुझे क्या बचाओ, हुआ? मुझे ये बचाओ। चोट कैसे लगी? किसने मारा? भैया जी साले, नहीं, इधर। भैया जी छोड़ दो भैया जी, कत्ल करने के जितना इनके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं भैया, छोड़ दो भैया, बाल बच्चों के खातिर ये थोड़ा गोलमाल करता है। टिकट वगैरह भेजना, इस आदमी की शक्ल देखो भैया, किसी का कत्ल कर पाएगा ये? नहीं भैया, छोड़ दो भैया, ये मुर्गे का खून देखकर बेहोश हो जाते हैं, ये किसी का कत्ल कैसे करेंगे? इन्होंने कत्ल नहीं किया होगा भैया, इनको छोड़ दो भैया। ओ गॉड, अगर इसने कत्ल नहीं किया तो किसने मारा है मेरे दोस्त को? तुमने। हाँ? तुमने क्रूज में ले जाकर अपने फ्रेंड का अकेले में मर्डर किया है। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया है। हाँ? हाँ? आपने कत्ल किया है, इसका हमारे पास सबूत है। अगर कबूल कर लोगे तो सजा कम हो जाएगी। आप क्या मानने के लिए कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त को मारा है? आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? 1 करोड़ रुपए के लिए। पैसे के लिए? यस, आपके फ्रेंड मरने से 6 महीने पहले उन्होंने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली थी। क्या ये आपको पता है? सर, उसका पहला प्रीमियम भरने वाला मैं ही हूँ सर। सिर्फ 1 प्रीमियम का नहीं, पूरे 3 प्रीमियम का चेक आप ही ने लिख के दिया है सर। हाँ सर, लेकिन उसका रघु के कत्ल से क्या संबंध? संबंध है सर। आपके पास काम करने वाला साधारण मैनेजर है रघु, और उसने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी निकाली, और उसके लिए आपने प्रीमियम भी भरा है। ऐसा क्यों सर? सर, मैनेजर से पहले वो मेरा दोस्त है। 1 करोड़ रुपए से बढ़ के मुझे उसकी ख्वाहिशें लगी सर, इसलिए मैंने उसका पूरा प्रीमियम भर दिया। अगर रघु मर गया तो उसके पॉलिसी का सारा पैसा उसकी बीवी को मिलेगा, ये आपको पता है क्या? हाँ सर। इसीलिए रघु का आपने कत्ल किया। मैं अपने ही फ्रेंड का कत्ल कर दूं? मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ सर। इतने जेंटलमैन तो लगते हो सर आप। इसीलिए मिडनाइट को अकेले बोट पर रघु को क्यों बीच समंदर लेके गए आप? सर, उस दिन रघु का वेडिंग डे था सर। उसकी वाइफ ने उसको पीने से मना किया था, इसलिए मैंने उसको लेकर गया था वहाँ पे। समंदर सर, के बीच ले जाने का प्लान किसने किया? आपने ही नहीं ना? सर। सर, रघु ने ही समंदर के बीच जाने के लिए कहा था। ये बात उसकी वाइफ को भी पता है, उसकी वाइफ से पूछ लीजिए। माचिस की तिल्ली घिसने से ही तिल्ली जलती है, और आप माचिस को ही गवाह बना रहे हो। सर। रघु की वाइफ आपके साथ है, I mean आपके करीब है। सर, वो आपकी ओर से ही गवाही देगी। नहीं सर, आप गलत बात मत करिए। गौरी मेरी बहन की तरह है सर। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है सर। आप उसको बदनाम मत कीजिए सर। दोस्त को धोखा देने से बेहतर है खुद मर जाना। ये सोचने वाला इंसान हूं सर। मेरे जैसा इंसान अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा देगा? वहां देखिए सर, देखिए उस चेहरे को। क्या वो गलत है क्या? हम गलत नहीं कह रहे, आपके दोस्त ने ही बोला। सुनना चाहेंगे आप? बुलशिट, बुलशिट। क्यों रे? ऐसा क्यों? तूने मुझे पार्टी दी, पार्टनर बनाया, ये सब क्यों? तूने जो मेरे ऊपर दोस्ती रखी है उसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि तूने मेरी बीवी को रखा है, उससे तू प्यार करता है। ये कैसेट आपके बोट के टेप रिकॉर्डर से निकाला गया है। ये किसकी आवाज है मालूम है ना? सर, ये तो रघु की आवाज है सर। लेकिन सर, रघु... वेट। शाबाश 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 शाबाश। मुझे अच्छे से नशे में करके मेरी बीवी के पास जा रहा है क्या? वो भी इंतजार में होगी। उसी के लिए तूने ये प्लान करके मुझे समुद्र के बीच लेकर आया है ना? क्यों रे, तुम लोग दूसरों की बीवी को पटाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो? रघु, चुप हो जा तू। अगर एक शब्द भी तूने अपने मुंह से निकाला तो इसी मार के बीच समुद्र में फेंक दूंगा। अभी आखिर में जो सुना वो आपकी ही आवाज है ना? हाँ सर, लेकिन... इनफ। रघु का कत्ल आपने किया है, ये आप कबूल कर रहे हैं ना? सर, बात बात पर एक ही सवाल मत पूछो सर।
रघु शराब पी के बकवास कर रहा था, शराब पी के अपनी बीवी के बारे में गलत बात कर रहा था सर, इसीलिए गुस्से में मैंने उसे गाली दिया। उसके साथ मैंने और कुछ नहीं किया सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। ऐसा क्या? जरा देखो, इसे कुछ याद आ रहा है। सर बोट में फल काटने के लिए रखा रहता है ये चाकू। गुड, ये तो आपने कबूल कर लिया। योर ऑनर, इस चाकू में विश्वास के हाथ के फिंगरप्रिंट मिले हैं। इस चाकू में जो हाथ की रेखाएं हैं, ये चाकू कैसे मिला आपको? सर गुस्से में मैंने चाकू उठाया सर, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया सर। अभी थोड़ी देर पहले गाली दिया तो मैंने कुछ नहीं बोला। इस चाकू में आपके हाथों के निशान हैं। ये जानकर मैंने हाथ उठाया लेकिन मारा नहीं, ये बोल रहे हो। थोड़ी देर बाद मैंने मारा नहीं तो बोलोगे क्या? आप 1000 बार भी कह दो, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। सच कह रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। आप कितनी बार भी पूछ लीजिए, मेरा जवाब सिर्फ एक ही होगा सर। ऐसे चिल्लाकर कोई फायदा नहीं। जो कत्ल किए हो छुपा नहीं सकते हो। रघु का कत्ल नहीं किया तो रघु कहाँ है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर, ड्रिंक करने की वजह से मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। जो हुआ मैं बताता हूँ। चुप रहने वाले रघु को 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए मजबूर आपने किया। नो, उस करोड़ों रुपए के लिए रघु को मारने का प्लान आपने किया। नो, उस प्लान को पूरा करने के लिए रघु को 20 समंदर में लेकर आप गए। नो, 20 समंदर में ले जाकर रघु को लिमिट से ज्यादा पिलाया आपने। नो, शराब के नशे में रघु को चाकू से मारने वाले आप। नो, कोई सबूत न मिले इसके लिए रघु की बॉडी को समंदर में फेंक दिया और मछली का निवाला बना दिया आपने। नो, नो, और जब पुलिस लेट आई तो 1 करोड़ रुपए के साथ आप और आपकी प्रेम का विदेश चले गए। नो। तो फिर क्या? रघु ने कैसेट में जैसे बोला था कि नए देश में नई जिंदगी आप शुरू करने वाले हो, पति पत्नी बनकर। नो! ऑर्डर! ऑर्डर! पुलिस! एक ही बात है। अभी तक की इंक्वायरी से मिले हुए सबूतों और वकीलों के बयानों को देखते हुए अदालत ये मानती है कि सुंदरम राजन का बेटा विश्वा सुंदरम मूर्ति के बेटे रघु को करोड़ों रुपयों के लिए अपने ही दोस्त की धर्म पत्नी के साथ करोड़ों रुपयों की लालच में रघु का कत्ल कर दिया। इसलिए अपने ही दोस्त को प्लान बनाकर मारने की वजह से और गुंडागर्दी दिखाकर इस कोर्ट का अपमान करने की जुर्म में कातिल विश्वा को यह कोर्ट 7 साल की सजा सुनाती है। रुक जाइए। मुझे आपसे बात करनी है। कौन हो बेटी आप? जो गुनाह मेरे पापा ने नहीं किया उसके लिए उनको सजा क्यों दी आपने? आपका नाम क्या है बेटी? नाम से क्या करेंगे, पहले ये बताइए कि पापा को सजा क्यों दिया? साहब जी से ऐसे बात नहीं करने का। जाओ। वो क्या है ना बेटी, रघु का खून आपके पापा ने ही किया है, इसके लिए। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा। मेरे पापा ने खून किया, आपने खुद देखा? मैंने नहीं देखा। मेरे पापा कितने अच्छे इंसान है आपको पता है? रघु अंकल से वो कितना प्यार करते हैं आपको पता है क्या? और आप कह रहे कि उनका खून पापा ने किया। बैड ओल्ड मैन। ठीक है बेटी, मैं बैड ओल्ड मैन ही हूँ। आप और वो आदमी जब बात कर रहे थे तो मेरे पापा चुप ही थे ना, और जब मेरे पापा बोल रहे थे तो आप टेबल पर ऑर्डर बोलकर उसे ठोक रहे थे। गलत है बेटी। अच्छा ये बताइए वो हथौड़ा आपको किसने दिया? बेटी आप बहुत इनोसेंट सवाल कर रही हो। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई आप नहीं एक की नंबर के बुद्धू हो, बुद्धू। क्यों सर केस को इतना खींच रहे हो सर? तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी एक अच्छा जजमेंट मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। रघु का जाना तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ टूट गया है, ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तुम उन तकलीफों को स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी को खराब करने वाले उस खूनी को मैं सजा दूंगा। उसके लिए मुझे इस जेल से जल्दी बाहर आना होगा। तुम हाई कोर्ट में अपील करो, उसके लिए जितने पैसे खर्च हो तुम परवाह मत करना। मेरा घर, कार, बोर्ड जो भी चाहिए सब भेज दो। बस तुम एक अच्छा सा लॉयर हायर कर दो मेरे लिए। कल ही मेरा चेकबुक और घर के कागज लेके तुम यहाँ आ जाना, मैं साइन कर दूंगा। गौरी, महीने में एक बार नीला को लेके जेल में जरूर आना। उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा, यही मेरे दर्द की दवा है। अभी मेरी जिंदगी में एक ही रोशनी है, मेरी नीला। हेलो, टाइम हो गया है। सर 1 मिनट सर। अब और बात नहीं कर सकते? बस 1 मिनट सर। नीला,
अब तुम कुछ दिन आंटी के पास ही रहना, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से पढ़ाई करना। महीने में एक बार आंटी तुम्हें मेरे पास लेके आएगी। हैं? तुम हमेशा की तरह बस खुश रहना नीला। हाँ? आप क्यों रो रहे हो पापा? बिल्कुल मत रोइए, मत रोइए। नहीं बेटा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा।